मानव शरीर, इस मानव शरीर की क्या सच्चाई है? यह तो एक मिट्टी का पुतला है। संसार की परिवर्तनशीलता और शरीर का सत्य। इस संसार में कोई भी चीज जीवित नहीं रहती है, सभी चीजें यहाँ नश्वर है। यहाँ की हमारा ये मानव शरीर भी हमेशा रहने वाला नहीं है, इसका भी एक समय है। पता नहीं ये मालिक कब हमारे शरीरों से इस आत्मा से प्राण निकाल ले और ये शरीर बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। इस मिट्टी का कोई मूल नहीं है, लेकिन बहुत से हैं जो इस शरीर पर अपना घमंड करते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास बहुत धन दौलत है। नहीं, हे मानव, तू घमंड किस चीज पर कर रहा है जो तेरा है ही नहीं? न तन तेरा, न मन तेरा, न धन तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा, तो तू घमंड किस चीज पर करता है? मनुष्य किस चीज पर करता है? प्यार से कहिए संतो जी, धन्यंकार जी। संतो जी, दासी कुछ विचार आपके सामने रखने वाली है। दासी के मुख से निकले हुए शब्दों से अगर आपको कुछ त्रुटि लगे तो दासी को बख्श लेना। तो चलिए संतो जी, आज के विचारों का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि ये मनुष्य शरीर की हमारे लिए क्या विशेषता है। संत निरंकारी मिशन के दिव्य सिद्धांतों और युग दृष्टा संतों की वाणी के अनुसार यह मानव शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। संतो जी, इसी विषय के ऊपर कुछ विचार हैं, तो चलिए सुनते हैं। संसार की परिवर्तनशीलता और शरीर का सत्य। सृष्टि का अटल नियम है कि जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत निश्चित है। इस संसार में दृश्यमान हर वस्तु परिवर्तनशील और नाशवान है। संत निरंकारी मिशन के संत महापुरुष युगों युगों से मानवता को यही सत्य समझाते आए हैं कि यह सुंदर, सदृढ़ और चैतन्य दिखाई देने वाला मानव शरीर वास्तव में पानी के बुलबुले के समान है। यह एक मिट्टी का पुतला है जिसे एक दिन इसी मिट्टी में विलीन हो जाना है। निरंकारी संत हमें इस नश्वरता का भय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसके वास्तविक मूल्य को समझाने के लिए जागृत करते हैं। शरीर का नाशवान होना जीवन की असफलता नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि हमारे पास इस अमूल्य जीवन में परम सत्य निरंकार को जानने के लिए एक सीमित और निश्चित समय है। मिट्टी का खिलौना, शरीर की बनावट और उसका अंत। निरंकारी विचारधारा में शरीर को 5 तत्वों से मिलकर बनाया गया है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सबको मिलाकर एक सुंदर संयोजन शरीर बनाया गया है। जब तक सद्गुरु की कृपा से इसमें रूह मतलब आत्मा का वास है, तब तक यह शरीर क्रियाशील है। सांसों की सीमित पूंजी है। संतों का कथन है कि हर मनुष्य इस संसार में सांसों की एक निश्चित पूंजी लेकर आया है। हर बीतते पल के साथ हर एक सांस हमारी कम होती जा रही है। मिट्टी का पुतला। निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी अक्सर यही फरमाते थे कि यह शरीर मिट्टी से बना हुआ है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस पर कभी अहंकार करना अज्ञानता है हमारी। जैसे सुबह का ओस कण सूर्य की पहली किरण पड़ते ही गायब हो जाता है, वैसे ही यह जीवन पता नहीं कब समाप्त हो जाए, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। आत्मा और शरीर का संबंध, जैसे किराए का मकान। संत निरंकारी मिशन के रूहानी विचारों के अनुसार शरीर और आत्मा का संबंध एक किराएदार और मकान जैसा है। शरीर वस्त्र है, आत्मा अजर अमर है। भगवत गीता के संदेश को सरल रूप में समझाते हुए निरंकारी संत कहते हैं कि जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़ देती है और दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। यह शरीर किराए का घर है। यह शरीर हमारा अपना स्थायी घर नहीं है। यह कुछ समय के लिए आत्मा को रहने के लिए मिला है। एक रैन बसेरा किराए का मकान है।
जब मकान मतलब निरंकार मालिक का बुलावा आता है तो इसे खाली करना ही पड़ता है। सच्चा मालिक अज्ञानता के कारण मनुष्य इस शरीर को ही अपना असली रूप मान लेता है और इसके पोषण, सजावट और झूठे अभियान में पूरा जीवन गवा देता है। कबीर दास जी और अन्य संतों की वाणी का संदर्भ यही है कि निरंकारी मंचों पर कबीर दास जी, बाबा बुल्ले शाह और अन्य महान संतों की वाणियों के माध्यम से शरीर की नश्वरता को बताया गया है। जैसे कहा गया है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोए। इस वाणी के माध्यम से संत यही समझाते हैं कि आज जिस शरीर को हम बहुत संभाल कर रखते हैं, इत्र लगाते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं, अंत में उसे शमशान की आग या मिट्टी के सुपुत्र होना ही पड़ता है। निरंकारी संत बाबा गुरुवचन सिंह जी भी यही कहते थे कि धन दौलत महल दुभाषे और यह सुंदर काया यही रह जाएगी, केवल आत्मा के साथ प्रभु का नाम ही हमारा जाएगा। नश्वरता के एहसास से उपजा वैराग्य और भक्ति। शरीर के नश्वर होने का ज्ञान होने पर मनुष्य के भीतर एक सकारात्मक वैराग्य पैदा होता है। निरंकारी संत स्पष्ट करते हैं कि वैराग्य का अर्थ संसार छोड़कर जंगलों में भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी इसके झूठे मोह से मुक्त होना है। अहंकार का विनाश। जब मनुष्य को यह समझ आ जाता है कि उसका शरीर और उसकी ताकत स्थायी नहीं है, तो उसका मैं का भाव मतलब अहंकार समाप्त हो जाता है। संपूर्ण की भावना अहंकार टूटने पर वह सर्वव्यापी निरंकारी प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है। ऐसे ही फिर उसके कर्मों में सुधार। नश्वरता का बोध मनुष्य को पाप कर्मों से बचाता है। उसे पता होता है कि इस शरीर के माध्यम से किए गए गलत कार्यों का फल आत्मा को भुगतना होगा और अंत समय में कोई भी सांसारिक वस्तु हमें सहायता नहीं दे सकती है। मानव शरीर का वास्तविक उद्देश्य क्या है? नर नारायण बनने का अवसर। यदि शरीर नाशवान है तो ईश्वर ने हमें यह दिया ही क्यों? इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर और रूहानी उत्तर निरंकारी संतों के विचारों में मिलता है। वे हमेशा कहते हैं कि यह शरीर भले ही नश्वर है, लेकिन यह हरि का मंदिर और मोक्ष का द्वार भी है। 84 का चक्कर। निरंकारी विचारधारा के अनुसार आत्मा भटकते भटकते 84 लाख योनियों के बाद इस मानव चौले को प्राप्त करती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे ईश्वर की भक्ति या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ यह नश्वर शरीर ही है। यही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आत्मा अपने मूल स्रोत अविनाशी निरंकार परमात्मा को पहचान सकती है और इसका ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा को शुद्ध करके इस अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकती है। अवसर की पहचान। आज के वर्तमान समय में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वर्तमान में हमें यही समझा रही हैं कि इस नाशवान शरीर के रहते रहते इसकी अंतिम सांस आने से पहले इस अविनाशी प्रभु को जान ले मानव, जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। ब्रह्म ज्ञान। नश्वर शरीर में अविनाशी का दर्शन संत निरंकारी मिशन का मूल आधार है ब्रह्म ज्ञान। जब सद्गुरु की कृपा से किसी जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है कि इस नाशवान शरीर के भीतर जो चेतना है वह उसी अविनाशी परमात्मा का अंश है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मनुष्य का भय समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य खुद को शरीर न मानकर आत्मा का अनुभव करने लगता है तो उसका मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, उसकी आत्मा की नहीं। सच्ची शांति इस बोध से जीवन में एक ऐसी स्थिरता और शांति आती है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। संतों का संदेश हमेशा यही रहा है कि वर्तमान में जिएं और परोपकार करें। शरीर नाशवान है और समय सीमित है, इसलिए निरंकारी संत हमें समय की कद्र करना सिखाते हैं।
वे जीवन की कला सिखाते हुए कुछ मुख्य बिंदु बताते हैं। झगड़ों और नफरत से दूर रहो। जब यह शरीर ही स्थायी नहीं है तो दूसरों से नफरत, ईर्ष्या, जाति पाति का भेदभाव और वैर विरोध करना पूरी तरह व्यर्थ है। परोपकार और सेवा, इस नश्वर शरीर का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि इसे दूसरों की सेवा में लगाया जाए। भूखे को भोजन, बीमार की सेवा और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही इस काया की सच्ची सार्थकता है। सुमिरन और सत्संग, हर श्वास के साथ प्रभु का ध्यान करना, इसका सिमरन करना और संतों का संग, सत्संग करना ही वह धन है जो इस लोक में भी सुखी रखता है और परलोक में भी आत्मा को मुक्ति दिलाता है। संपूर्ण अवतार वाणी और हरदेव वाणी के रूहानी सूत्र, निरंकारी मिशन के पवित्र ग्रंथ संपूर्ण अवतार वाणी और हरदेव वाणी में इस विषय पर स्पष्ट कहा गया है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि मनुष्य दिन रात इस शरीर की सुख सुविधाओं के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि जिस दिन हंस मतलब आत्मा उड़ जाएगी, इस काया को कोई एक पल भी घर में नहीं रहने देगा। रिश्तेदार, मित्र जिन्हें हम अपना कहते हैं, वे भी जल्दी से जल्दी इसे शमशान ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। कितनी सच्ची बात है संतों जी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें यही समझाया है कि सांसों की लड़ी लगातार टूट रही है, इसलिए हे मानव जाग और इस नश्वर संसार के चक्रव्यूह से निकलकर उस शाश्वत प्रभु से नाता जोड़, जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। जीवन की सार्थकता, निरंकारी संतों के रूहानी विचार हमें शरीर की नश्वरता से निराश होना नहीं सिखाते, बल्कि कर्मठ और जागरूकता होना सिखाते हैं। यह शरीर एक अनमोल हीरा है जिसे कौड़ियों के भाव, झूठे संसार के मोह में नहीं गंवाना चाहिए संतों जी, नहीं गंवाना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि इस मिट्टी के पुतले के शांत होने से पहले सद्गुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए मानव, ताकि आत्मा अपने परमपिता परमात्मा में लीन होकर आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। यही इस नश्वर शरीर को धारण करने का सर्वोत्तम और अंतिम लक्ष्य है संतों जी, सर्वोत्तम और अंतिम लक्ष्य है। साथ संगत जी, यह विचार आपको कैसे लगे दासी को कमेंट में जरूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दासी आपके लिए और अच्छे विचार लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।